गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा चलो, इसके पहले की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ये चैप्टर सभी को समझ में आया है? वेरी गुड। और सभी ने उसका प्रैक्टिस भी कर लिया है। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स। ओके, तो सबसे पहले अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हैं? यस, थर्ड स्टैंडर्ड में, है ना। और कॉइन्स और करेंसी जो है वो हम KG 2 से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो आपको ये अच्छे से पता है कि कॉइन्स किसे कहते हैं और नोट्स किसे कहते हैं, है ना। सभी को पता है। आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? यस, 1 रुपी मीन्स 1 रुपी मीन्स हाउ मेनी पैसे? यस, 100 पैसे, है ना। ये सब आपको पता हुआ है कि 100 पैसे मिलकर 1 रुपी बनता है। ओके, और 500 पैसे मिलकर कितने बनेंगे? यस, 5 रुपीज, है ना। ये सब आपको पता है। आपको पता है रुपीस का साइन क्या है? हम किस तरह से पहचानेंगे? क्या हम इस तरह से लिखेंगे अगर हमें 5 रुपीज़ लिखना है तो? हाँ, आप लोगों को पता है कि हमें ये जो साइन दिया हुआ है ये हमें बताता है कि वो रुपीज़ है ना। सो ये जो साइन है वो किसे बता रहा है हमें? यस, रुपीज़ को बता रहा है। ओके, तो बेटा आज हमारी क्लास में हम कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स पढ़ेंगे। फटाफट अपना टेक्स्ट बुक्स निकालो। टेक्स्ट बुक का हमें निकालना है पेज नंबर 44। ओके, पेज नंबर 44, लेसन नंबर 6, कॉइन्स एंड करेंसी नोट। ओके, सो लुक एट हियर। सबसे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। वी यूज 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज कॉइन एंड करेंसी नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन इन आवर डे टू डे ट्रांजेक्शन, है ना। हमारा जो डे टू डे का ट्रांजेक्शन है, मीन्स डे टू डे लाइफ में हम लोग कॉइन्स और करेंसी नोट्स जो है वो यूज करते हैं। ओके, कॉइन्स मीन्स आपको पता है कौन से होते हैं कॉइन्स? यस, 1 रुपी का कॉइन होता है, पता है ना आपको कौन से कॉइन्स होते हैं? यस, 1 रुपी का कॉइन होता है, देन 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, देन 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, देन 10 रुपीज़ का कॉइन्स होता है ना। ये क्या है हमारे पास में? कॉइन्स है। ओके, कॉइन्स जो है वो ये 20 रुपीज़ का कॉइन होता है क्या? नहीं होता है। 4 रुपीज़ का कॉइन होता है? नहीं होता है। 3 रुपीज़ का कॉइन होता है? नहीं होता है। हमारे पास में 1, 2, 5 और 10 रुपीज़ का कॉइन होता है। ओके, 1 रुपीज़ के कॉइन के पहले हमारे पास कौन से कॉइन्स होते थे? 1 रुपी के आने से पहले हमारे पास में 50 पैसे का भी कॉइन था, 25 पैसे का भी कॉइन था, 10 पैसे का भी कॉइन था और 5 पैसे का भी कॉइन था। ये कॉइन्स कब थे? जब आपके मम्मी पापा स्मॉल थे, आपके इतने थे, है ना। जब हम आपके टीचर आपकी एज के थे तब हमें 5 पैसे, ओके, अभी 5 रुपीज़ है, तब 5 पैसे का कॉइन था, 10 पैसे का कॉइन था, 25 पैसे का कॉइन था और 50 पैसे का भी कॉइन था, साथ में 20 पैसे का भी कॉइन था। लेकिन अब इन पैसे के कॉइन मिलते हैं क्या? नजर आते हैं किसी को? नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्ट 1 रुपीज़ का हमें कॉइन दिखाई देता है ना। अब ये हो गए हमारे कॉइन्स। अब नोट, है ना, करेंसी नोट। तो नोट कौन से रुपीज़ की होती है? सभी को पता है। चलो बताओ कौन से रुपीज़ की होती है नोट? यस, 1 रुपीज़ की नोट होती है, 2 रुपीज़ की, 5 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की, देन 20 रुपीज़,
50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, देन 1000 रुपीज़, देन 2000 रुपीज़, है ना। इतने सब नोट्स हमारे पास होते हैं। देखे हैं ना सभी ने देखे हैं। 1 रुपीज़ का भी नोट देखा है, 2 रुपीज़ का भी देखा है, 5 रुपीज़ का भी नोट देखा है, 10 रुपीज़ का नोट तो अभी चल ही रहा है, 20 रुपीज़ का भी नया नोट आया है, 50 रुपीज़ का भी नया नोट है, 100 रुपीज़ का भी है, 500 का भी है, 1000 और 2000 का भी आया है नोट, है ना। तो ये सभी नोट्स आप लोगों ने देखे हैं। ओके, तो अब आपको इसकी ज़रूरत है क्या कि मैं अभी आपको एक एक नोट निकाल के दिखाऊं? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी आप 3rd स्टैंडर्ड में हो, है ना। अगर आप 1st स्टैंडर्ड में होते तो मैंने आपको एक एक नोट आइडेंटिफाई, लेकिन अभी तो आपको ही पता है। अगर मैं कोई नोट दिखा दूंगी तो आप बोल दोगे कि टीचर ये तो ये नोट है ना। तो बेटा चलो अब हमारा वर्कबुक हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो हमारा समेटिव इवोल्यूशन है ना। समेटिव इवोल्यूशन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें है असाइनमेंट। ओके, असाइनमेंट में अब दिया है हमें लुक एट द पिक्चर ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, राइट द वैल्यू ऑफ ईच इन द बॉक्स। ओके, अब देखो यहाँ हमारे पास कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं और कुछ नोट दिए हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि वो कॉइन्स जो है वो कौन सा नंबर है, कितने रुपीस का कॉइन है वो हमें इन बॉक्स में राइट करना है। उसी तरह से नोट भी। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास, कॉइन है। कितने का कॉइन है बताओ जल्दी से। यस, कितने का कॉइन है? 5 रुपीस का, है ना। ये देखो द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन इज, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये हमारे रुपीस का साइन है, तो हमें यहाँ बॉक्स में क्या राइट करना है? यस, 5 राइट करना है। ओके, देन नंबर 2 पे दिया हुआ है रुपीस 1, है ना। तो अब ये कितने रुपीस का कॉइन है? यस, 1 रुपीस का। अब हम इसका एडिशन भी सीख सकते हैं, है ना, पता है ना आपको। अब देखो हमारे पास में 5 रुपीस है। अब 5 रुपीस का कॉइन किस तरह से बना? ओके, तो हम 2 टाइप्स में बना सकते हैं 5 रुपीस। हम लोग सबसे पहले कितने के कॉइन लेंगे, कैसे बनाएंगे जल्दी से बताओ। यस, हाँ, 1 रुपीस के हम कितने कॉइन्स लेंगे? 5 कॉइन्स लेंगे, है ना। 1 रुपीस के हम 5 कॉइन्स लेंगे जब हमारे पास 5 रुपीस बनेंगे। ओके, और एक वे में हम बना सकते हैं, तो 2 रुपीस के 2 कॉइन्स, देन 1 रुपीस का 1 कॉइन, है ना। देखो 2 + 2 4, देन 4 + 1 5। तो इस तरह से भी हम 5 रुपीस बना सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया। और एक टाइप है, इसमें हम बना सकते हैं जैसा 1 कॉइन हमने 2 रुपीस का लिया, उसके बाद में हमने 1 रुपीस के 3 कॉइन्स लिए, है ना। तो ये 3rd टाइप हुआ हमारा। इनसे भी हम क्या बना सकते हैं? 5 रुपीस। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको क्वेश्चन आता है कि 5 रुपीस के कॉइन्स को हम कितने टाइप्स में राइट कर सकते हैं, है ना, तो हम कितने टाइप्स में राइट कर सकते हैं? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। इस तरह से हम 3 टाइप्स में 5 रुपीस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 1 रुपीस दिया है तो अभी हमारे पास में पैसे चलते नहीं है, और अगर हमें 1 रुपी बनाना है तो हम किस तरह से बना सकते हैं? 50 पैसे P, है ना। P जो साइन है वो किसका साइन है? पैसे का। ये रुपीस का आपको समझ में आया सभी को? अब 1 रुपी बनाएंगे हम। ओके, अब 1 रुपी बनाना है तो 50 पैसे प्लस
50 पैसे। ये बन गया हमारा 1 रुपीज़। कैसे बन गया? क्योंकि 50 प्लस 50 कितना होगा? 100 पैसे, और 100 पैसे मतलब 1 रुपी, है ना? तो आपको समझ में आए कॉइन्स, और किस तरह से हमें कॉइन्स को पैसों में कन्वर्ट करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया यहाँ। ओके, अब आएंगे हमारा नेक्स्ट क्या है हमारे पास में दिया हुआ? नोट्स दिए हुए हैं, है ना? नोट, तो फर्स्ट नोट कौन सा है? यस, 500। तो अब हमें नोट का भी वैल्यू राइट करना है, तो 500 का नोट वहाँ पर हमें राइट करना है। फिर हम किस तरह से राइट करेंगे? हमने आपको बताया है रुपीस का साइन, है ना? अगर कॉइन्स रहता तो हम सर्कल में राइट करते, लेकिन कॉइन्स नहीं है, इसलिए हम यहाँ रेक्टेंगल शेप्स का एक बॉक्स बनाएंगे। सो क्या आएगा यहाँ? 500 रुपीज़, 500, या हम 500 रुपीज़ भी राइट कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद में दिया हुआ है 50 रुपीज़, देन 100 रुपीज़, देन 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़। इस तरह से हमने क्या किया? तो हमने कॉइन्स को आइडेंटिफाई किया और उसका वैल्यू राइट किया। हमारे पास फिर यहाँ करेंसी नोट्स दिए हुए थे, हमने उन करेंसी नोट्स का भी वैल्यू फाइंड किया और बॉक्सेस में राइट किया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारा, राइट द टोटल अमाउंट इन द एम्प्टी बॉक्सेस, है ना? अब हमारे पास में यहाँ करेंसी नोट्स भी है और कॉइन्स भी है। ओके, तो अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? करेंसी नोट्स को और कॉइन्स को ऐड करके उनका टोटल अमाउंट निकालना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, हमारे पास में एक नोट दी हुई है। फर्स्ट देखो बेटा, 500 रुपीज़ है दिए हुए, देन उसके बाद में 100 रुपीज़ के 2 नोट्स दिए हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? 100 रुपीज़, और उसी के साथ में लगे दूसरी नोट भी है ना? 100 रुपीज़। देन उसके बाद में हमें दी हुई है 50 रुपीज़। देन उसके बाद हमारे पास 1 रुपीज़ के कॉइन है। कितने कॉइन्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉइन्स। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमें क्या करना है? तो हमें इनका टोटल वैल्यू निकालना है, मतलब हमें इन सब का एडिशन करना है और जो टोटल अमाउंट आएगा वो बॉक्स में राइट करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमारे पास में? 500, है ना? क्या दिया हुआ है? 500। 500 प्लस 100, देन उसके बाद प्लस 100 की 2 नोट्स है हमारे पास। 100 प्लस कितने आएंगे? 50 प्लस, अब कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमने यहाँ राइट किया 6। अब क्या करेंगे हम? तो अब हम वंस की प्लेस का एडिशन करेंगे सबसे पहले, है ना? तो वंस की प्लेस पे देखो, यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से? 500 है। 500 बिगेस्ट नंबर। अब 500 बिगेस्ट नंबर है, चलो हम यहाँ पर नेम राइट कर देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, सो दिस इज द वंस प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस एंड दिस इज द 100 प्लेस। ओके, अब वंस की प्लेस पे देखेंगे हम क्या क्या दिया हुआ है। वंस की प्लेस पे 0, सो 0 100 में भी 0, देन 0, देन 50, सॉरी 0, देन 6, है ना? ये हमने क्या किया? वंस की प्लेस को। ओके, अब एडिशन 0 प्लस 0 0, अगेन 0 प्लस 0 0, देन 0 प्लस 0 0, देन 0 प्लस 6 6, क्या आएगा? 6।
ओके, ये आ गया हमारा वंस का आंसर। अब टेंस का करेंगे हम। ओके, फिर से 0, देन अगेन टेंस की प्लेस पे 0, देन अगेन टेंस की प्लेस पे 0, देन 5, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। ओके, अब फिर से टेंस का एडिशन, 0 + 0 0, देन 0 + 0 0 एंड 0 + 5 5। वेरी गुड, 5 राइट किया। अब 100 की प्लेस का। ओके, देन 5 100 की प्लेस पे क्या है 5, देन 1, देन 1, है ना। यहाँ पे 100 दिया हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पर बस और टेंस का ही है ना। तो अब 100 की प्लेस का एडिशन, 5 + 1 6 एंड 6 + 1 7, 700। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब हमने ये टोटल अमाउंट काउंट किया करेंसी नोट्स और कॉइन, जब हमने ये टोटल अमाउंट काउंट किया तब हमारे पास में कितना आया 756, है ना। इसका स्पेलिंग आएगा, आप सभी को राइट करना। हमने पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में किस तरह से राइट करेंगे हम 700, हाँ चलो बोलो फटाफट, 56। It is the spelling of 756। समझ आया आप सभी को किस तरह से नोट्स का और कॉइन्स का एडिशन करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, फटाफट आपको वर्कबुक में मेरे साथ साथ में सॉल्व भी करना है और राइट भी करते हुए जाना है। ओके, चलो देखो अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में फिर से सेकंड क्वेश्चन में 500 की नोट दी हुई है, 500 रुपीज। देन उसके बाद हमारे पास में है 20 रुपीज। देन उसके बाद में हमारे पास में है 10 रुपीज और कॉइन्स दिए हुए हैं हमें 5 रुपीज, देन 2 रुपीज, देन 1 रुपीज, देन 1 रुपीज। ओके, ये सब हमारे पास में दिया हुआ है। क्या क्या दिया है हमें, करेंसी नोट्स दिए हुए हैं और कॉइन्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें इनका टोटल वैल्यू निकालना है। फिर से हम एडिशन करेंगे। चलो सबसे पहले हम इनका वैल्यू यहाँ पर राइट कर देंगे। फर्स्ट क्या दिया हुआ है 500, देन प्लस 20 प्लस 10 प्लस, अब कॉइन कितने हैं, हम थर्ड स्टैंडर्ड में आ गए हैं, है ना। हमें फटाफट फटाफट फिंगर्स पे काउंटिंग आनी चाहिए, बिल्कुल फटाफट काउंटिंग करो। 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, हमने राइट कर दिया यहाँ 9। ओके, अब हमें क्या निकालना है, इन सब का टोटल वैल्यू, है ना। टोटल अमाउंट हमें निकालना है कि करेंसी नोट्स और कॉइन्स को मिला के कितने रुपीस हो रहे हैं वो हमें निकालने हैं, है ना। तो चलो 500 में फिर से देखो, 500 में अगर हम 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा। चलो इन दोनों का, इससे पहले के प्रॉब्लम में हमने 1, 10 और 100 का एडिशन किया था, है ना। अब हम सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से काउंटिंग कर सकते हो। सबसे पहले प्रॉब्लम में हमने देखा था वंस का एडिशन वंस के साथ और फिर टेंस और फिर 100 का किया था। अब हम यहाँ पर 2 डिजिट का भी एडिशन कर सकते हैं। अब देखो 500 + 20 कितना आएगा, यस 520। देन 10 + 90 कितना आएगा 90। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, है ना। अब 0 दिया हुआ है, 0 + 9 कितना आएगा 9, 2 + 1 3 और 5 एज इट इज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। इस तरह से भी हम एडिशन कर सकते हैं फटाफट, है
ना। तो जब हमने ये पूरी करेंसी नोट्स और कॉइन्स ऐड किए तब हमें टोटल अमाउंट कितना मिला, 539 रुपीज। इसका स्पेलिंग यस क्या आएगा फटाफट, 539, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, समझ में आया, किया सभी ने राइट। थर्ड वाला देखो, अभी थर्ड वाला बहुत इजी है, फटाफट बताना है आपको। 50 + 20 करो जल्दी से, फटाफट करो, कितना आएगा। चलो थर्ड वाला, फर्स्ट नोट कौन सी है हमारे पास, 50 प्लस, फिर उसके बाद में 20 प्लस, उसके बाद में 5 है ना। दिए हुए 3 नोट्स हमारे पास में, 3 नोट्स है। ओके, फिर अब हमें इन सब का एडिशन करना है। चलो 50 + 20 या 70 + 5 75 रुपीज। कितने आ गए, 75 रुपीज। ओके, फोर्थ वाला देखो, देन फोर्थ 20 रुपीज, 20 रुपीज प्लस 20 रुपीज, then again 20 rupees, then 10 rupees plus 10 rupees, है ना। अब देखो 20 + 20, अब हमें इन सब का क्या करना है, एडिशन करके हमें आंसर जो है वो फाइंड करना है। चलो 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 10 70 एंड 70 + 10 80। तो टोटल कितने रुपीस है हमारे पास में, 80 रुपीस। हो गया, फटाफट हमने क्या कर दिया, चारों प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर दिए। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देखो बेटा, कलेक्ट वेरियस कॉइन्स, पुट अ कॉइन बिलो अ थिन व्हाइट पेपर, कीप द पेंसिल इन स्लैंटिंग पोजीशन एंड रब द पेंसिल लाइटर ओवर द कॉइन्स। आपको क्या करना है, एक कॉइन लेना है, कॉइन के ऊपर एक वाइट पतला पेपर जो है वो उसे चिपकाना है और उस पेपर के ऊपर पेंसिल से रब करना है ना। और जब आप रब करोगे तब आपके उस पेपर के ऊपर उस कॉइन का जो है वो पिक्चर जो है वो पूरा पेस्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका प्रोजेक्ट है। तो बेटा आज की क्लास में हमने हमारा 6th चैप्टर कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स का कंप्लीट कर लिया है ना, कंप्लीट कर लिया। आप सभी को समझ में आया, बहुत इजी है। क्या था हमारे चैप्टर में, हमारे पास में नोट्स दिए हुए थे और कॉइन्स दिए हुए थे, है ना। मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास में रुपीज़ रहेंगे तो हमें रुपीज़ को हम किस तरह से पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया। एक बार देखो, जैसा अब हमारे पास में 500 रुपीज़ है ना, तो अब हम 500 रुपीज़ को कितने टाइप्स में राइट कर सकते हैं। कितने रुपीज़ है हमारे पास में, 500 रुपीज़ है। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, यस हम 100 की कितनी नोट्स लेंगे, हाँ 100 रुपीज़ की हम 5 नोट्स लेंगे, है ना। जब हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 500 रुपीज़। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। देन उसके बाद में यस 200 रुपीज़ का 1 नोट, देन फिर से 200 रुपीज़ का 1 नोट और उसके बाद में 100 रुपीज़ का 1 नोट। इस तरह से भी हम 500 रुपीज़ बना सकते हैं। देन उसके बाद में 100 प्लस 200 है ना। देखो 100 रुपीज़ के 3 नोट्स और 200 का 1 नोट्स, इस तरह से भी हम बना सकते हैं 500।
हम 50 रुपीज़ के नोट से भी बना सकते हैं। ओके, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 1 2 प्लस 50 देन अगेन प्लस 50। अब देखो हमने 500 रुपीज़ बनाने के लिए 50 के कितने नोट्स लिए, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब हमने 50 रुपीज़ के कितने नोट्स लिए, 50 रुपीज़ के 10 नोट्स लिए, तब हमें कितने मिले, यस 500। तो हमने क्या किया था, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन किया था, है ना। देखो ना यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो। देखो 50 प्लस 50 100 प्लस 100 प्लस 50 150 देन 200 देन 250 देन 300 देन 350 400 450 एंड 500, है ना। तो इस तरह से हम 500 रुपीज़ को यस अलग अलग करेंसी नोट्स में राइट कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये पूरा लेसन समझ में आया अच्छे से? ओके बेटा, एंजॉय किया आपने इस क्लास में? ओके, तो अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे।